कि जीव की क्या होनहार होती है किसी को पता नहीं होता। इसीलिए जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां भी आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, होना वही जो होना है, फिर काहे का रोना है। क्यों भैया, होना वही जो होना है दादाजी, फिर काहे का रोना है। आपने इस शरीर को खूब सजा के रखा, सब कुछ किया, इस शरीर से इस पर्याय से राग किया, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था तो आ गई, बाल काले नहीं रख पाए, आंखें धुंधली हो ही गईं। कितना कुछ किया, झुर्रियां आ ही गईं। इसलिए चाहे राग करो चाहे द्वेष करो, समय तो चल रहा है। पर्याय का परिणमन तो स्वतंत्र है, वह तो निरंतर चल ही रहा है। उसे कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। यह जीव अनादि काल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। किसके बस? आज दोपहर में आपने प्रवचन सुने होंगे महाराज जी का, जहां अभिषेक हुआ। किसके कारण? राग के कारण। राग महाआग है कि जब जिस वस्तु में जिस व्यक्ति में राग होता है उस समय हमें कुछ भी नहीं दिखता। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम मंदिर में हैं कि भवन में हैं, हम माता पिता के पास हैं, कौन हमारे सामने है, व्यक्ति को कुछ भी नहीं रुचता। जब व्यक्ति मोह में होता है, तीव्र राग में होता है, तो सुंदर से सुंदर भोजन रख दो वह भी रुचिकर नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्या रानू भाई? ऐसा नहीं होता क्या कि जब किसी चेहरे से हमें राग हो जाए और वह चेहरा देखने को ना मिले, उसकी आवाज सुनने को ना मिले, तो जीव कैसे झटपटाता है। उसको कुछ भी नहीं सुहाता, सिर्फ वही चेहरा सुहाता है। यह है राग की महिमा। कि जब श्री रामचंद्र जी को सीता से राग था, जब रावण सिया का हरण कर लेता है, तब राम कैसे व्याकुल हो रहे थे, कैसे जंगल में कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पत्तों से पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि आपने मृगों के समान नयनों वाली मेरी सीता को देखा है क्या? आकुल व्याकुल हो रहे थे। लेकिन वही श्री राम जब पद्म पुराण जी में आता है कि जब तपस्या करते हैं, मुनि व्रत को धारण करके जब जंगल में तपस्या करते हैं, तब सीता का वही जीव जो प्रतीन्द्र हो गया था वही वापस आता है, सीता का रूप बनाकर उन्हें मोहित करता है। लेकिन श्री रामचंद्र जी आंख उठाकर नहीं देखते। जब तक राग है तब तक ही वस्तु प्रिय है, वस्तु ना सुंदर है ना सुंदर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि किम सुंदरम किम असुंदरम। वस्तु सुंदर है कि असुंदर? ना सुंदर ना सुंदर। जब तक हमारी अपेक्षा है, जब तक राग है, तब तक ही वस्तु सुंदर है। और जैसे ही राग खत्म हो जाता है, फिर हमें उस जीव से उस वस्तु से कोई मतलब रह जाता है क्या? कि दादाजी कितने आपके जीवन में बचपन से इतने मित्र रहे होंगे कि जिनके बिना आप एक मिनट नहीं रह पाते थे। क्यों दादी? कितनी आपकी ऐसी सहेलियां होंगी कि आप साथ में भोजन करते थे, साथ में ही रहते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन आज रह रहे कि नहीं रह रहे? जब तक उनसे राग था तब तक ही
वह सुख दे पा रहे थे, और जैसे ही राग विलीन हो गया, सुख हो रहा है कि दुख? कुछ भी नहीं हो रहा। वस्तु में ना सुख है ना दुख, वह तो जब तक हमारे उपयोग में आती है तब तक ही सुख दुख है। समय हो रहा है, क्योंकि समय बहुत हो गया है। समय तो हो ही रहा है दादाजी, समय रुकने वाला है क्या? समय तो हो ही रहा है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि समय पर किया हुआ कार्य समय को दिलाता है। इसलिए आप विकल्प ना करें, क्योंकि हमें भी पता है, सुबह से आए आप, दो बार महाराज जी के प्रवचन हुए, फिर सारी क्रियाएं, पूजा पाठ, जुलूस सब में रहे, और फिर अब हम भी सुना रहे हैं, तो कोई कितना सुनेगा? कितना सुनेगा कोई? हमें भी पता है। इसलिए बस हम छोड़ ही रहे हैं। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि हम कितने अहो भाग्यशाली हैं, कितना पुण्यशाली हैं कि हम सच्चे देव, शास्त्र और सच्चे गुरु की शरण में, चरणों में बैठे हुए हैं। उनकी शरण मिली है हमें। तो यह अनुष्ठान हम जिस प्रकार, जिस भक्ति भाव से, जिस भाव विशुद्धि से कर रहे हैं, तो सिर्फ 5 दिन ही ये अनुष्ठान ना करें। इस अनुष्ठान से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएं, कुछ ना कुछ तो जीवन में चरितार्थ करें। गज स्नान जैसा नहीं करें। भगवान तो बन जाएंगे 2 दिन में, आचार्य भगवान भी आ जाएंगे, जो मुनिराज है उनका भी बिहार हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन तब भी इस पंच कल्याणक महोत्सव में जो संस्कार मिले, जो हमने भक्ति की, जो ज्ञान अर्चन किया, जो मुनिराज ने आपको बताया, उसको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा अंगीकार जरूर करें। क्योंकि जब तक कोई भी क्रिया आचरण में नहीं आएगी, तब तक इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में यही भावना भाएं कि हे भगवान, कल भगवान का क्या है? तप कल्याणक। आज खेल लो, कूद लो, सब कर लो, अभी सब होगा, यहाँ पे पालना भी झुलाया जाएगा, सब होगा, लेकिन कल तप कल्याणक, परसों केवल ज्ञान कल्याणक, फिर मोक्ष कल्याणक। तो उनके चरणों में यही भावना भाएं कि हे भगवान, जैसे ही देखते देखते हमारे सामने आप गर्भ में आए, आपका जन्म महोत्सव मनाया, फिर आपने तप को धारण किया, उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रकट किया, और इस शरीर को इस कर्मों से रहित होकर कपूर की भांति उड़कर आप उस सिद्धिशिला पर अनंत सुख में विराजमान हो गए। हे भगवान, वही सुख मुझे मिले, ऐसी भावना के साथ बोली आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की जय हो। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान